अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। दिस इज़ क्लास 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बताता है? दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 9। 9 हमें बताता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये गिवन फिगर है, यहाँ इज द फिगर। हमें ये बताना है पार्ट फर्स्ट है इज एंगल 1 एडजस्टेंट टू एंगल 2, पार्ट सेकंड है इज एंगल AOC एडजस्टेंट टू एंगल AOE, part third है two angle COE and angle EOD form a linear pair. Fourth part है are angle BOD and angle DOA supplementary. Fifth part है is angle 1 vertically opposite to angle 4 and sixth part है इसमें what is the vertically opposite angle of angle 5. तो ये पार्ट्स में दिए हुए हैं, हमें ये बताना है। इसमें ये फिगर है, इस फिगर में ये बताना है। तो पहला पार्ट हम लेंगे यहाँ, फर्स्ट पार्ट यहाँ लेंगे। पहला पार्ट है इज एंगल 1 एडजस्टेंट टू एंगल 2। यहाँ ये देखिए फिगर, दिस द फिगर, यहाँ ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। हमें ये बताना है कि ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ठीक है, ये फिगर यहाँ ऐसे बनती है, एंगल ऐसे बनता है। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ ऐसे ये एंगल बना हुआ है। ये एंगल 1 है, यहाँ ये एंगल 2 है। एंगल 1 और एंगल 2 आप देख लीजिए। यहाँ ये AO, यहाँ E है, ये E, यहाँ C है। तो हमें ये बताना है दे आर एडजस्टेड एंगल्स। एडजस्ट एंगल आप लोगों को मालूम है, एडजस्ट किसे बोलते हैं हम? विच हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म। इसका ये इन एंगल्स का ये कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म इन दो एंगलों की। और तीसरी क्या है? कॉमन आर्म, अनकॉमन आर्म्स आर either side. जो uncommon arms, these are uncommon arms, OA and OE, these are they are either side. तो पहले देख लेंगे हम, यहाँ कॉमन वर्टेक्स है इसका, एंगल 1 और एंगल 2 का कॉमन वर्टेक्स है। और कॉमन आर्म ये है इन एंगलों के, एंगल 1 और एंगल 2, ये बनता है AOC, ये बनता है EOC। OC इनकी कॉमन आर्म है। और ये जो OE एंड AO ये अनकॉमन आर्म है, दे आर लाइंग आइदर साइड ऑफ दिस कॉमन आर्म। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पार्ट फर्स्ट में इज एंगल 1 एज एंगल 2। तो यहाँ ये सारे के सारे मौजूद है हमें, तो हम क्या लिखेंगे? इसको बोलेंगे यस। अगर आपको इसका रीज़न भी बताना है तो आप रीज़न भी लिख सकते हो, क्योंकि उसमें कॉमन आर्म का वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है, और जो इसका अनकॉमन साइड्स जो है दे आर ऑन एदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो इसका जवाब है यस। तो पार्ट नंबर सेकंड है यहाँ, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो पार्ट नंबर सेकंड हम लिखेंगे यहाँ, क्या एंगल AOC कहाँ है? एंगल AOC देखेंगे, AOC एंड एंगल, सेकंड पार्ट है इज एंगल AOC एडजस्ट टू एंगल AOE। AOC क्या ये एडजस्ट है एंगल AOE के? ऐसी ही फिगर है। ये मान लो ये एंगल AOC ये एंगल AOC ये एंगल, और एंगल AOE ये एंगल, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक। प्यार एक एंगल तो AOC है, ये एंगल है। तो दूसरा एंगल है AOE, ये पूरा एंगल। क्या ये एडजस्टेंट है एक दूसरे के? तो एडजस्ट मैंने आपको बताया है, एडजस्ट का मतलब ये होता है कॉमन वर्टेक्स को इन एंगल्स के, ये जो एंगल है AOC और AOE इनका कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन आर्म इनकी AO, इनकी कॉमन आर्म है AO, क्योंकि यहाँ भी AOC एक AOE। लेकिन ये जो कॉमन आर्म है, दिस इज नॉट आइदर साइड ऑफ दिस टू आर्म्स। ये एक ही साइड में है, ये बीच में नहीं है, क्योंकि ये दो लाइनें जो है ये इस साइड में होनी चाहिए, ये बीच में होनी चाहिए, इसलिए ये एडजेसेंट नहीं है। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? नो, दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। इसका सेकंड पार्ट है। अब इसका थर्ड पार्ट हमें बताता है, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। इसी में COE आप देख लीजिए, COE एंड
ई ओ डी ये एंगल और ये एंगल। तो ऐसे ये एंगल, एक एंगल ये है COE, तो दूसरा है EOD, डी ऐसे आता है यहाँ, ये EOD ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, ये एंगल 2 है। ये एंगल यहाँ है, ये एंगल EOD ये दो एंगल बनाता है, एंगल 3 और 4, यहाँ 3 और 4 बनाता है, यहाँ एंगल 3 और 4। तो हमें ये बताना है कि क्या ये लीनियर फॉर्म बनाते हैं। एंगल दो एंगल COE एंड EOD फॉर्म है लीनियर पेयर। तो आप लोगों को मालूम है लीनियर पेयर एक्चुअली बेसिकली स्ट्रेट लाइन होती है। लीनियर पेयर basically a straight line is called a linear pair. तो two angles making a straight line is called a linear pair. तो दो एंगल जो यहाँ है, एंगल एक तो ये एंगल है, एंगल COE ये एंगल, तो एंगल EOD ये एंगल। तो अगर हम इन दो एंगलों को जोड़ेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन, दे आर मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ ये स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं these two angles form a straight line. So तो यहाँ क्या लेंगे, दो फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन पेयर, यस ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब पार्ट नंबर 4 है इसका, फोर्थ पार्ट है आर एंगल BOD एंड DOE सप्लीमेंट्री। BOD एंड DOE पहले हम सप्लीमेंट्री बताएंगे। सप्लीमेंट्री आप लोगों को मालूम है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180। अगर दो एंगल वो इनका सम जब निकालेंगे वो 180 बनाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो यहाँ एंगल क्या है, BOD। तो एंगल यहाँ देखेंगे वेयर इज BOD, दिस इज BOD दिस एंगल, एंड BOD एंड DOA ये एंगल 4 एंड एंगल 5। BOD एंगल 4 है, एंगल DOA ये एंगल 5 है। ये 4 और 5 क्या सप्लीमेंट्री है। तो हम पहले देखेंगे, पहले ये एंगल यहाँ 4 है, BOD 4 है, प्लस ये एंगल है, तो दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन हियर, दिस इज 180। angle 4 plus angle 5 is equal to 180. It means that they are supplementary angles. They are forming a straight line. These two angles, angle 4 and angle 5, आप देख सकते हो यहाँ एंगल 4 BOD एंगल 4 है, प्लस AOD DOA ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल ये फॉर्म करते हैं स्ट्रेट लाइन। यहाँ कोई इनका सम जो है वो 180 के बराबर है। इट मीन्स दैट दिस इज ए these angles form a straight line, so they are supplementary angles. तो हम लिखेंगे यहाँ yes, इसका भी आंसर लिखेंगे yes, they form a straight line. Now पार्ट नंबर 5 है यहाँ। पार्ट नंबर 5 हमें बताता है is angle 1 vertically to angle 4, is angle 1 vertically opposite to angle 4। तो हम यहाँ देंगे एंगल 1 कहाँ है, एंगल 4 कहाँ है। दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 4। तो आप लोगों को मालूम है वर्टिकली एंगल्स कैसे, जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म है वर्टिकली अपोजिट। दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ ये देख लीजिए आप, यहाँ एंगल 1, यहाँ एंगल 1 ये है, तो इस तरीके से बनती है ये एंगल 1 है यहाँ। फिर एंगल 4 है, तो 4 एंगल ये है, तो इसी तरीके से यहाँ से जाती है और यहाँ से जाती है, यहाँ बनाती है एंगल 4। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दीज आर वर्टिकली एंगल्स, क्योंकि ये टू लाइनस ये जो दो लाइनें यहाँ हैं यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये बनते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट है, ये भी वर्टिकली है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 को इसका आंसर भी लिखेंगे हम यस, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल टू एंगल 4। तो हम इसका जवाब क्या लेंगे, इसका जवाब भी लिखेंगे यस, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसका जवाब भी लिखेंगे यस। नाउ लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6। What is the vertically opposite angle of angle 5? तो हमें यहाँ देखना है एंगल 5। ये जो एंगल 5 है इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा है। तो अगर आप एंगल 5 की तरफ देखेंगे, ये इस तरीके से बनता है एंगल 5, ये ऐसे बना है यहाँ, आप देख लीजिए यहाँ AOD एंगल 5 ये। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये एंगल COB, ऐसे है
ओ बी, तो ये एंगल है। लेकिन इस एंगल में एक लाइन हमने और डाली है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। तो इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट पूरा ये एंगल है, पूरा इतना ही नहीं, ये पूरा एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि ये जो दो लाइन्स हैं ये इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर, तो इसका एक एंगल बनता है ये, दूसरा एंगल बनता है ये। तो इस तरीके से एंगल, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? वो एंगल हम क्या इसका आंसर लेंगे? एंगल कौन कौन सा है? एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 2 प्लस 3 प्लस एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो जो एंगल ऑफ एंगल 2 एंगल 5, वो एंगल 2 और एंगल 3 यहाँ पर है। एंगल 2 और एंगल 3 दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।